तो उम्मीद करते हैं अब मेरी अच्छी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही होगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा फंजाई यानी कि माइकोलॉजी। आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में, लेकिन उससे पहले जो एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किससे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, उनकी एक लिस्ट बनवा दे रहा हूं ताकि आप उसे याद कर लें और सीधे सीधे आपके एग्जाम क्वालिफाई होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। तो एक क्या करिएगा, एक लंबा पेज आप लोग जो लिख रहे हैं लिखते रहिए, स्टार लगा के एक नया पेज खोल लीजिए। वो हेडिंग अभी कल चलेगी, जो हेडिंग मैंने लिखवाया था रिप्रोडक्शन इन फंजाई हेडिंग थी, अब वो अभी चलेगा, लेकिन थोड़ा एक पेज छोड़ के एक्स्ट्रा ले लो, एक एक्स्ट्रा पेज ले लो या पीछे पलट लो, उस कॉपी में पीछे नोट कर लो डिजीज और उन किस पैथोजन से होता है, किस फंगल पैथोजन से होता है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक लिस्ट बनवा देना, याद कर लेना। फंगल डिजीज एंड देयर पैथोजन। हाँ 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 अमरीन, यह फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड है। देखो बेटा, डिजीज का नाम और हम पैथोजन, हेडिंग होगी क्या, दो लिस्ट बन जाएगी, दो एक लिस्ट बना लेते हैं। बना दें, क्या कह रहे हो? चलो एक लिस्ट बनाए जा रहे हैं, डिजीज या नेम ऑफ द डिजीज, नेम ऑफ द डिजीज एंड पैथोजन बेसिकली फंगल पैथोजन होगा। हाँ, एक बार वायरस भी बताऊंगा, कुछ वायरस से होने वाले रोग बताऊंगा, कुछ वायरॉइड बताऊंगा। ठीक, ये भी याद कर लेना, पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारी लिस्ट में जो पहला होगा वह यह महाशय हैं। पहला है क्लब रूट ऑफ कैबेज। क्लब रूट ऑफ कैबेज क्लब रूट ऑफ, जो डिजीज का नाम है क्लब रूट ऑफ कैबेज डिजीज, क्लब रूट ऑफ कैबेज डिजीज। ठीक है, कैबेज, क्लब रूट ऑफ कैबेज, यह है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी के द्वारा होने वाला रोग। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी के होने वाला रोग, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी से होने वाला रोग है, ब्रैसिकी। ठीक, दिव्या, प्लाज्मोडियोफोरा क्या है? एक प्रकार का फंगस है। कौन सा रोग होता है उससे? क्लब रूट ऑफ कैबेज, क्लब रूट ऑफ कैबेज होता है। दूसरा होता है वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो सुना होगा आप लोगों ने, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं बच्चों। डिजीज ऑफ पोटैटो, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ठीक है, इंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ठीक, दूसरा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इससे एक बहुत फेमस फेमिनी जुड़ी हुई है, फेमिन जुड़ी हुई है, नाम बताएंगे आप लोग? दिव्या, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से एक बहुत अकाल पड़ गया था, एक बंगाल फैमिन, बंगाल में अकाल पड़ गया था इसी की वजह से। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नहीं, वो कौन था यही था ना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। जी हाँ, आयरिस फेमिनी है ये, इससे फाइटोप्थोरा, PHTHOR, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। चौथा डाउनी मिड्यू प्लाज्मोपोरा विटिकोला, डाउनी मिड्यू प्लाज्मोपोरा विटिकोला। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज पूछा जाता है, डाउनी
मिल्ड्यू डिजीज, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ ग्रेप्स, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स। ग्रेप्स का बोटेनिकल नाम बता पाएंगे क्या आप लोग? क्यों? वाइटिस विनिफेरा, ठीक है, वाइटिस विनिफेरा। प्लाज्मोपोरा, प्लाज्मोफोरा विटिकोला, विटिकोला, ठीक है, प्लाज्मोफोरा विटिकोला। पांचवा लिखिए, डाउनी मिल्ड्यू हो गया। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर सिस्टोपस कैंडिडस, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर सिस्टोपस कैंडिडस, सिस्टोपस कैंडिडस, सिस्टोपस कैंडिडस, ठीक। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग डिजीज, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज caused by, damping of seedling disease caused by Pythium dibarianum, Pythium dibarianum, Pythium dibarianum, Pythium dibarianum, damping of disease caused by Pythium dibarianum, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बार्ले, इरिसाइफी ग्रामिनिस, पाउडरी मिल्ड्यू, आप लोग देखते होंगे तुलसी के पौधे पे जाड़े के दिनों में सफेद सफेद पाउडर जैसा इकट्ठा हो जाता है, ध्यान दिया आप लोगों ने? छापने में बिजी हैं, क्या जवाब देंगे आप लोग? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बार्ले, इरिसाइफी ग्रामिनिस, इरिसाइफी ग्रामिनिस के द्वारा होता है, इरिसाइफी ग्रामिनिस के द्वारा होने वाला रोग है। अब आप लोगों को सर इरिसाइफी ग्रामिनिस लिखा है, ग्रामिनी फैमिली का मेंबर है, तो बार्ले क्या है? ग्रामिनी। वार ट्रिटिसाई, सॉरी वार हर्डाई, ऑडियम वल्गेरी होता है ना बार्ले, बार्ले का वार हर्डाई, वार हर्डाई कर लीजिएगा। वेराइटी हॉर्डाई है, वार का मतलब होता है वेराइटी, वार का मतलब होता है वेराइटी हॉर्डाई, वार हर्डाई, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बार्ले हो गया। लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट बता सकता है क्या कोई? अस्टिलैगो न्यूडा हर्डाई, लूज है ना, कवर्ड स्मट आएगा तो अस्टिलैगो हर्डाई, ठीक है। तो अब वीट है तो ट्रिटिकम एस्टिमम, वीट का बोटेनिकल नाम ट्रिटिकम एस्टिमम, तो अस्टिलैगो तो होगा ही होगा, अस्टिलैगो से होता है ये, देखो अस्टिलैगो होगा, अस्टिलैगो न्यूडा वार ट्रिटिसाई, वार ट्रिटिसाई का मतलब क्या होगा विद्यार्थियों? वेराइटी ट्रिटिसाई पे पाई जाने वाली वेराइटी, ट्रिटिकम एस्टिमम पे पाई जाने वाली वेराइटी ट्रिटिसाई, वार ट्रिटिसाई। अस्टिलैगो न्यूडा, न्यूड है, लूज का मतलब इसके ऊपर कोई कवर नहीं पाया जाएगा, कोई कवर नहीं पाया। देखो एक बार बता दे रहे हैं, आप लोगों ने अगर गेहूं की बालियां देखी होंगी, गेहूं की बालियां देखा है आप लोगों ने? शुक्र है, कुछ ऐसी दिखती है ना,
तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर भरा रहता है स्पोर, इसके अंदर भरा रहता है, इसके ऊपर एपिडर्मिस लगी रहेगी, तब तो वो कवर्ड स्मट हो जाएगा। लेकिन जब कवर न लगा रहे, सीधे इसी के ऊपर पाउडर की तरह काला काला चिपका रहे, तब उसे कहेंगे लूज स्मट, न्यूड स्मट। लूज स्मट का मतलब न्यूड स्मट। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा। न्यूडा का मतलब ये कवर एपिडर्मिस के नीचे नहीं है, एपिडर्मिस के ऊपर चिपका हुआ है। ठीक, हटा रहे हैं यहां से। लूज स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वार ट्रिटिसाई, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वार ट्रिटिसाई। तो कवर्ड स्मट भी होगा, हाँ होगा ना, कवर्ड स्मट भी तो होगा, क्यों छोड़ रहे हैं हम कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट, कवर्ड स्मट कौन काज करेगा? ऑस्ट्रेलेगो, ऑस्ट्रेलेगो हटाई कर लो सीधे सीधे, ऑस्ट्रेलेगो। ठीक है, ऑस्ट्रेलेगो हटाई। यहां तक नोट करो, फिर पेज बदलते हैं। हो गया है, चलें आगे। चलिए, तो ये 9th था ना, 10th भी यहीं कर लेते हैं, रुको 10th भी यहां कर लेते हैं। कवर्ड स्मट का क्या कर लें और अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके, पक्सिनिया ग्रामिनीस के बारे में। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ पक्सिनिया, उसका ब्लैक स्टेम रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और वो किस पे होगा? ब्लैक स्टेम रस्ट, व्हीट पे। ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट, बोलो जोर से, हमारी बोल। हाँ, ऑस्ट्रेलेगो सही होगा, ऑस्ट्रेलेगो सही होगा, कवर्ड भी ऑस्ट्रेलेगो से होगा और लूज भी ऑस्ट्रेलेगो से होगा। फर्क क्या है? न्यूडा आ जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, बोलो भैया। चल, तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रामिनिस, पक्सिनिया ग्रामिनिस, पक्सिनिया ग्रामिनिस। ठीक है, ब्लैक स्टेम रस्ट पक्सिनिया ग्रामिनिस हो गया। आगे चलें, चल भैया आ जाओ। ये हो गया। रस्ट ऑफ लिंसिड मिलामसोरा लिनी के द्वारा होता है। रस्ट ऑफ लिंसिड 10 के बाद 11 ना, रस्ट ऑफ लिंसिड तीसी में, तीसी खाया है आप लोगों ने कभी? रस्ट ऑफ लिंसिड मिलामसोरा लिनी में होने वाला रोग से होता है। मिलाम्पसोरा लिनी, तीसी में रोग होता है। तीसी का बोटेनिकल नाम है लाइनम यूजिटेटिजिमम, लाइनम यूजिटेटिजिमम। उसमें अगर रोग हो रहा है तो होगा रस्ट ऑफ लिंसिड मिलामसोरा लिनी के द्वारा हो रहा है। क्लियर? ठीक, आगे। क्यों आज विद्यार्थियों को मैसेज नहीं गया क्या? बाकी विद्यार्थियों को आज बहुत कम लोग जुड़े हैं भाई। दिव्या, निधि, प्राची। निधि, आपकी वो साथी आपके नाम वाली शहनामी कहाँ गई आपकी, पता है कुछ? सॉरी, हाँ, आप जनरल क्लास का मतलब? इंग्लिश की क्लास चल रही है। इंग्लिश? अच्छा 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 अच्छा, अभी भी चल ही रही है क्या वो? ओके ओके, आप लोगों को भी जाना था उसमें इंग्लिश में? अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग। टॉफी वगैरह मंगाया जाए आप सबके लिए, आप लोग आए। चलिए ठीक है भाई, चलो। एक क्वेश्चन पूछा है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का बोटेनिकल नाम है अरैकिस हाइपोगिया।
टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड, बोर मत होना, इस क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट डायरेक्ट। जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे प्रैक्टिस सेशन में तो अब पता चलेगा आपको कि क्या क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। हाँ बेटा क्या कर रही हो? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि पूरा एक लिस्ट याद रहेगी क्या? कभी एक बार तो याद नहीं है, लेकिन हाँ टिक्का डिजीज आपने ये सब चीजें छोटी छोटी चीज बार बार याद करने से याद हो जाएगा। जैसे रस्ट ऑफ लिंसिड है तो आपको लिंसिड का बोटेनिकल नाम याद होना चाहिए भाई। लाइनम यूजिटेटिज्मम, यूजिटेटिज्मम, तो लीनी जहां मिलेगा उस पर टिक कर लेंगे, मिलाम सोना लीनी। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, अरेकिस हाइपोगिया ग्राउंड नट का बोटेनिकल नाम है और उससे होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से ये रोग होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा और सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला, दो स्पीसीज हैं बेसिकली। आप सर्कोस्पोरा याद कर लो, उसी से काम बन जाएगा आपका। चलो करा देंगे यार, अभी अभी थोड़ी देर में करा देंगे यार, ठीक है। सर्कोस्पोरा, प्राची समझ में आ रहा है ना? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, पर्सोनेटा, ठीक है। देखो भाई अगर हम मान लें पत्ती आधा बना रहे हैं, ठीक से पत्ती नहीं बनाएंगे। देखो बेटा लीफ है ना, जो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा और सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला दो प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं। एक में जो धब्बे बनते हैं, जो टिक्का बनता है बड़ा बड़ा बनता है, और एक में टिक्का छोटा छोटा बनता है। टिक्का का मतलब धब्बे, टिक्का का मतलब धब्बे, ठीक है। टिक्का का मतलब धब्बे। ये पनीर टिक्का या चिकन टिक्का से इसका कोई संबंध नहीं है। आइए याद कर लेंगे अमरीन, याद कर लेंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, दो चार बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा, ठीक। चलो भाई टिक्का डिजीज हो गया। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनाई, हजारों बार पूछा जा चुका है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दिव्या जी आप में भी पूछा है, ठीक है। क्यों थकी थकी सी आवाज आ रही है भैया? मजा नहीं आ रहा है क्या पढ़ने में? मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, क्या दिक्कत आ गई? नहीं सर ठीक है। हाँ भी आप लोगों की स्ट्रांग आवाज से ही मैं भी स्ट्रांग बनता हूँ, ठीक है। अदरवाइज स्टूडियो में अकेले में ना दम घुट जाएगा। आप लोग बोला जाया करिए एनर्जी से। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज बाई अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया जानते हैं आप लोग? अल्टरनेरिया सोलेनाई, सोलेनम ट्यूबरोसम बोटेनिकल नाम है पोटैटो का, फैमिली सोलेनेसी है, अल्टरनेरिया उस पे होता है, इसीलिए अल्टरनेरिया सोलेनाई नाम लिख दिया गया है, ठीक है। चलो भाई अगला 13 के बाद 14 ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, मैं सच बताऊं ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बार बार इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग विश्वास करना, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलो ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरा, ठीक है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। वेरी गुड, कोई छोटा बच्चा पढ़ने आ गया। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ठीक है, ठीक। प्राची ये किस भाषा में बालक बोल रहे हैं? सर उसे रुपए चाहिए। अच्छा नहीं, आप लोग हिंदी में बात करें कि किसी और भाषा में बोल रहे हैं? वो नहीं नहीं वो बोल रहा है मेरे से, मतलब मांग इसी तरीके से रहा है कि मम्मी गुस्सा करेंगी।
चलिए, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। भाई आप लोगों को सैल्यूट है, आप लोग इतना लेबर कर पाते हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ भी, इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों, खूब आगे बढ़िए। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। रेड रॉट ऑफ सुगर केन, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। रेड रॉट ऑफ सुगर केन, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, फैल्केटम। रेड रॉट ऑफ सुगर, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। ठीक, अब आगे पनामा डिजीज ऑफ बनाना। नाम बड़ा प्यारा है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। पनामा डिजीज ऑफ बनाना, पनामा डिजीज, पनामा डिजीज ऑफ बनाना, बनाना, ठीक है। बनाना मतलब मूसा पैराडाइजिका, बनाना का बोटेनिकल नाम है मूसा पैराडाइजिका। पनामा डिजीज, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। क्यों दिव्या, कैसे बॉटनी वाले लोग कैसे इसको याद करते हैं ना? कठिन तो होता ही है याद, लेकिन फिर भी कर लेते हैं अपन। यहाँ करके याद करते हैं अमरीन, जानते हो जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं छोटे बच्चों का फैन हूं, उनसे मुझे इतना सीखने को मिलता है। मैं अपने ही छोटे बच्चे से सीख रहा हूं, वो क्या मुझसे बेचारा सीखेगा? वो यहाँ करके याद करता है, उसकी मैडम कहती है जो करने को वही करता है, चाहे मैं जो कहूँ नहीं मानेगा, उनकी बात मानेगा। वो कहते हैं याद करके आना, वो याद करके जाएगा। मैं भी उन्हीं का देख के, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो अपनी मैडम को ही सब कुछ मानते हैं। भले मैं बताऊं कि अरे ये गलत है, नहीं पापा, ठीक है। तो वही बात है, हम लोग भी ऐसे ही याद करेंगे। रोज सुबह क्या करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आज सुबह ही मैंने दोहराया है इसको, आज सुबह ही मैंने दोहराया है इसको, ठीक है अमरीन? ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान की झरना में नहा लिया है मैंने, ऐसा नहीं था। सुबह मैंने भी यहाँ करके याद किया है, तब मैं इतना फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ इस मुद्दे पे। आइए, हर बार, क्योंकि दिन भर मैं कुछ और पढ़ाया हूँ, दिन भर मैं डीएनए सिंथेसिस पढ़ा रहा था, और आज अभी आकर के तुरंत ये चलने लगा, ठीक है। तो हमें भी उतना ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है जितना आपको करनी पड़ती है। चलिए, पनामा डिजीज बनाना, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। अब आगे विल्ट ऑफ पिजन पी, विल्ट ऑफ पिजन पी। बेटा ये विल्ट ऑफ पिजन पी भी सेम ही होता है, इसीलिए एक साथ लिखवा दे रहा हूं, विल्ट ऑफ पिजन पी। विल्ट का मतलब मुरझा जाना, विल्ट ऑफ पिजन पी, पिजन पी। पिजन पी को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं? अमरीन के घर में बहुत ज्यादा टीवी चलती है। चल भाई, विल्ट ऑफ पिजन पी, विल्ट ऑफ पिजन पी। बंट ऑफ राइस, टिलेटिया हार्डिया। हाँ बेटा अमरीन बोल, कुछ कह रहे हो? हाँ, चिकपी तो चना है ना? चिकपी क्या है? चिकपी मूंग की दाल नहीं होती बेटा, चना होती है ना। पिजन पी मूंग की दाल, पता कर लेना, अब कंफ्यूजन और कर दिया आपने हमें। चलिए, विल्ट ऑफ पिजन पी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। अगला देख लो भैया, क्या बना? बंट ऑफ राइस, टिलेटिया हार्डिया। बंट ऑफ राइस, बंट ऑफ राइस, बंट ऑफ राइस डिजीज। जब आप लोग याद करने जाइएगा टिक्का डिजीज, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, पोटैटो है बेटा ये, ठीक है। बंट ऑफ राइस, टिलेटिया हार्डिया, टिलेटिया हार्डिया, टिलेटिया हार्डिया। मैं समझ रहा हूं ये थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन आप लोग अगर इसे पढ़ लेते हैं तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब मुझे मुश्किल से 25-30 ही हैं, ज्यादा नहीं होंगे ये। उन्नीस, बंट ऑफ राइस हो गया। पिच लीफ कर्ल, पीच लीफ कर्ल हो जाएगा,
टेफ्राइना डिफॉर्मेंस के द्वारा। पीच लीफ कर्ल, पीच लीफ कर्ल, पीच लीफ कर्ल, ठीक है। पीच लीफ कर्ल काज बाई टेफ्राइना डिफॉर्मेंस, टेफ्राइना डिफॉर्मेंस, टेफ्राइना डिफॉर्मेंस, टेफ्राइना डिफॉर्मेंस, ठीक है। एक्स एक्स, ठीक है। 20 नंबर पे आ गए हम लोग। मलाया डिजीज ऑफ, हाँ अब देखो बेटा, बकाने डिजीज ऑफ राइस, बकाने डिजीज ऑफ राइस, नाम देखो कितना प्यारा प्यारा है, बकाने। डिजीज ऑफ राइस, बकाने डिजीज ऑफ राइस, ठीक है। बकाने डिजीज, फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी, फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी, मोनिलीफार्मी। मोनिलीफार का मतलब गोल 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 होगा, मोतियों की माला की तरह से, मोतियों की माला की तरह से। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा है बेटा। ब्लैक स्टेम रस्ट काज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनिस, बट ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। ये क्वेश्चन पूछा है दिव्या, असिस्टेंट प्रोफेसर में ही पूछा है कहीं, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी में पूछा है उत्तर प्रदेश में, थोड़ा पुराना है लेकिन पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। पक्सिनिया रिकॉन्डिटा काज्ड ब्राउन स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन स्टेम, ब्लैक में पक्सिनिया ग्रामिनिस हो जाएगा। ब्राउन स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। क्या है? पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, ठीक है, नोट कर लो, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। अब मैं कुछ नीमेटोड से होने वाले रोग बताने जा रहा हूं। हो गया ये 20 हो गया। ये तो था फंजाई से होने वाले रोग, लेकिन नीमेटोड से होने वाले भी तो कुछ प्लांट डिजीज हो सकते हैं। नीमेटोड क्या? नीमेटोड का मतलब नीमेटोडा के मेंबर। नीमेटोडा क्या मतलब? एनिमल किंगडम में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ, जिन विद्यार्थियों को कल दोहराना हो, अपना एनिमल किंगडम आप लोग पढ़ा दिया गया होगा, पढ़ा दिया गया है, निधि प्राची सभी लोग पढ़ा दिया गया एनिमल, ठीक है। दोहराना हो तो कल मैं एनेलिडा और मोलस्का पढ़ाऊंगा, ठीक है, 2 बजे से 4 बजे तक उस पे यूट्यूब पे, ठीक है, चाहना तो जुड़ जाना, ठीक, तो रिवाइज करके हटा दिया जाए। चलो कल तो क्लास भी होगी आप लोगों की, हालांकि क्यों कल क्लास है क्या? केवीएस पे, ठीक है, आप लोगों की भी चल रही है, तो अब आप लोगों को दोहराना होगा तो आप वहाँ यूट्यूब पे जुड़ जाइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। कल दोहराना है यार। चलो अब कुछ नीमेटोड से होने वाले रोग 2 ही हैं। डिजीज काज बाय नीमेटोड, हेडिंग होगी डिजीज, प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीजेस काज्ड बाय नीमेटोड्स। ठीक है दिव्या, नीमेटोड का मतलब फाइलम नीमेटोडा, फाइलम नीमेटोडा की बात हो रही है, ठीक है। चूंकि एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक क्या क्या कहेंगे, स्कोपिक तो है, देखने योग्य है, लेकिन वो एनिमल है, उसको प्लांट का कौन सा रोग होता है? ये 2 रोग होते हैं, इसमें 2 रोग होते हैं प्लांट में, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लिस्ट में हमारे 2 है। कौन कौन सा है? एक है मलाया डिजीज ऑफ बार्ले, मलाया डिजीज ऑफ बार्ले, मलाया डिजीज ऑफ बार्ले, मलाया डिजीज ऑफ बार्ले। ये होता है हेट्रोडोरा ब्रेसिकी, हेट्रोडोरा के द्वारा, हेट्रोडोरा एविनी के द्वारा, हेट्रोडोरा
एविनी के द्वारा, हेट्रोडोरा एविनी के द्वारा होता है। चलिए, अच्छा दूसरा कौन सा रोग है? एक तो मलाया डिजीज या बार्ले हेट्रोडोरा एविनी, दूसरा हो जाएगा ईयर कॉकल डिजीज वीट, ईयर कॉकल ऑफ वीट, ईयर कॉकल, ईयर कॉकल डिजीज, डिजीज ऑफ वीट, ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट किसके द्वारा होता है? ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट एंग्विना ट्रिटिसाई, एंग्विना ट्रिटिसाई, एंग्विना, एंग्विना ट्रिटिसाई, हेट्रोडोरा एविनी, एंग्विना ट्रिटिसाई, ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट, ईयर कॉकल डिजीज ऑफ वीट। ठीक है, नोट हो गया। अब हेडिंग डालो, माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग एक ही है, वो माइकोप्लाज्मा से होना, स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडलवुड काज बाय माइकोप्लाज्मा। मेरी लिस्ट में एक है बेटा, हजारों अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी परीक्षा में पूछा है वही मैं देख रहा हूं, पूरा तो लिखवा नहीं सकते, अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? प्राची, ठीक है, तो यही एक हेडिंग डाल लो, थोड़ा सा जगह इसमें छोड़ देना, मान लो भविष्य में कोई क्वेश्चन लगाते समय 2-3 और मिल गए तो आप लोग इसके अंदर लिख लोगे, आपकी नोट्स जो होगी इनरिच्ड हो जाएगी। चलो विद्यार्थी, प्लांट डिजीज निमेटोड हो गया, प्लांट डिजीज बाय माइकोप्लाज्मा, काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना? कौन सा डिजीज है जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है? तो स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडलवुड, स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडलवुड, स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडलवुड, स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडलवुड। अच्छा विद्यार्थियों, स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडलवुड किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है। सैंडलवुड का बोटेनिकल नाम सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम। ठीक है, फिर एक होगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, याद आ रहा है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको बेटा कभी कभी फाइटोप्लाज्मा भी कह देते हैं, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो प्लांट में पाया जाए, फाइटोप्लाज्मा। मिटा के सीधे लिखो, ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट में फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। अब वायरस से होने वाले रोग लिख लो, एक वायराइड से लिख लो ना, और दूसरे 2-3 वायरस से होने वाले लिख देना। प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायरस, प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायरस। वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? देखो, एक रोग है अपना बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना, बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना, बंची टॉप फेमस है, बंची टॉप फेमस है बेटा, बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना। काज्ड बाय बनाना वायरस,
बनाना वायरस 1 या मूसा वायरस 1, मूसा वायरस 1, बंची टॉप डिजीज caused by वायरस, बंची टॉप डिजीज caused by वायरस, पोटैटो लीफ रोल, पोटैटो लीफ रोल ये भी वायरस के द्वारा ही होता है, पोटैटो लीफ रोल, पोटैटो लीफ रोल कास्ड बाय वायरस, ये भी क्या है, वायरस के द्वारा ही होता है, वायरस के द्वारा ही होता है, पोटैटो लीफ रोल वायरस। ठीक है, नाम उसी में लिख देते हैं, पोटैटो लीफ रोल वायरस, कौन सा बोलने इसे सिर्फ वायरस लिख दो, सिर्फ वायरस लिख दो। ठीक, वेन क्लियरिंग अ भिंडी, हिबिस्कस येलो वेन मोजैक वायरस, वेन क्लियरिंग अ भिंडी, तीसरा होगा वेन क्लियरिंग अ भिंडी, वेन क्लियरिंग ऑफ भिंडी, भिंडी का बोटेनिकल नाम, अच्छा इंग्लिश नाम बता दो। हिबिस्कस एस्कुलेंटस, हिबिस्कस एस्कुलेंटस या हिबिस्कस एस्कुलेंटस याद कर लो, हिबिस्कस एस्कुलेंटस याद कर लो, भिंडी। और ओकरा लेडीज फिंगर या ओकरा बोला जाता है, ओकरा शायद कहाँ पहाड़ी वाली नाम है क्या, हिंदी इंग्लिश है क्या ओकरा, आई डोंट नो, ओकरा सुना है मैंने, सुना है। ठीक है, वेन क्लियरिंग ऑफ भिंडी काज बाई वायरस, काज बाई वायरस, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। चलो भैया ये हो गया वायोराइड से होने वाला रोग, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज बाई वायोराइड, बेटा प्लांट डिजीज काज बाई वायोराइड एक ही है। सर लीफ कर्ल पपाया किससे होता है? लीफ कर्ल पपाया नहीं पता यार, यही होगा लीफ कर्ल डिजीज, देखो तो एक सेकंड बताओ, देखें क्या लीफ कर्ल, देखो कर्लिंग का दो तीन है ना अपने पास, लीफ रोल वायरस के द्वारा ही होता है, वायरस के द्वारा पता कर रहा है यार। ठीक है, हजारों लाखों है, कितना याद रखेंगे, लीफ कर्ल पपाया कैरिका पपाया से चेक कर, गूगल कर बता ही दो। ठीक है, डू इट। आई थिंक सो वायरस से ही होता है। वायरस से लीफ रोल, जो भी रोल वाले डिजीज है वायरस से हो रहा है। ठीक है ना, पोटैटो का तो यही है यार, ये पोटैटो में वो कैसे रहा है, ये पोटैटो है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुको, अब पूछ दिया तो मैं खुद कर रहा हूं, क्या कह रही हो, लीफ कर्ल पपाया ना, हाँ ठीक है, कर्ल वायरस से हो रहा है, वायरस से ही है, पपाया का भी वही हो जाएगा, पोटैटो का भी यही होगा, पपाया का भी यही होगा, नोट भी कर लो, लीफ कर्ल और ये वेन क्लियरिंग दोनों किससे होगा, वायरस से होगा। ठीक, ठीक है दिव्या, और डोंट वरी, इससे ज्यादा कहीं आने वाला है नहीं, बहुत बहुत कई सारे एग्जामों से दे रहे हैं, कोई नया खोज के तुम्हें यही चाहता हो एग्जामिनर कि बच्चे कर ही ना पाए तो वो अलग बात है, फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर सहृदय हैं और चाहते हैं कंपटीशन बना रहे तो इसमें से ही देंगे, ज़्यादा कहाँ से ले आएंगे यार। ठीक है, क्या हेडिंग बोल रहे थे हम, देखो भूल गए, प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायराइड्स, काज्ड बाय वायराइड्स बोले होंगे, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स, प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायरॉइड्स, प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायरॉइड्स, वही पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अच्छा, हो गया ये, एक क्वेश्चन आया था, स्टार लगा के अपनी कॉपी के ऊपर लिख देना, फर्स्ट प्लांट वायरस कौन डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट प्लांट वायरस था क्या था, टोबैको मोजैक वायरस, फर्स्ट प्लांट वायरस कौन सा था, प्लांट वायरस डिस्कवर्ड इज
टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, टोबैको मोज़ैक वायरस। अच्छा, लार्जेस्ट प्लांट वायरस कौन सा है? सिट्रस का है प्लांट वायरस। लार्जेस्ट प्लांट वायरस है सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, ट्रिस्टेजा, ठीक है, सिट्रस। कुछ कुछ बोल रही थी तुम बेटा, कुछ बोल रहे थे आप लोग। सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, ठीक है, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, सीटीवी भी बोलते हैं, सीटीवी बोलते हैं। सिट्रस ट्रिस्टेजा में हल्का हल्का सा कैंकर तो नहीं होता बेटा। कैंकर डिजीज किससे होता है? जेंथोमेनास सिट्राई से होता है ना कैंकर। सिट्रस कैंकर जेंथोमेनास सिट्राई से होता है, बैक्टीरिया है वो तो, ठीक है। वो क्या है? बैक्टीरिया है, ये वायरस है। क्या ये? वो वायरस है। हो गया? हो गया? छाप लो फिर बताओ। एक दो और हैं, चलो एक दो ऐसे पूछे हैं क्वेश्चन जो बार बार आए हैं, ये भी नोट कर लो। एक ये है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन लिखवा दिया है, रस्टपक्सिनिया, लूज स्मट लिखवा दिया, ग्रीन ईडी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकोला, लीफ स्पॉट, स्मट ऑफ ज्वार। ये बेटा ये लिख लो, एक ज्वार वाला फंजाई में ऐड कर लेना, फंजाई में ऐड करना है, ठीक है। फंजाई में एक्स्ट्रा में ऐसे करके नोट कर लो, लिस्ट भर तो नहीं गई है, जगह है ना आप लोगों में। फंजाई में एक दो और नोट कर लो। एक ये है इरगाट ऑफ बाजरा, इरगाट ऑफ बाजरा, क्लेविसेप्स, इरगाट डिजीज ऑफ बाजरा, इरगाट डिजीज बड़ा फेमस है जी, इरगाट डिजीज इन बाजरा, इन बाजरा, क्लेविसेप्स की स्पीसीज है, क्लेविसेप्स परपूरिया, क्लेविसेप्स, तो क्लेविसेप्स स्पीसीज लिख दो। क्लेविसेप्स जनरा जो है करता है काज। स्टार ला के नोट करना, ये कई बार पूछा हुआ इसीलिए अलग से भी नोट है ये। इरगाट डिजीज ऑफ बाजरा, इरगाट डिजीज ऑफ बाजरा, ठीक है। स्मट ऑफ बाजरा, टॉलिपोस्पोरियम, स्मट ऑफ बाजरा, स्मट ऑफ बाजरा, स्मट ऑफ बाजरा, टॉलिपोस्पोरियम, टॉलिपोस्पोरियम, स्मट ऑफ बाजरा, टॉलिपोस्पोरियम, ठीक है, टॉलिपोस्पोरियम। अच्छा, एक और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपन, सुनो। निमेटोड वाले में ना तीसरा लिख लो, एक तीसरा भी लिखो। एक है निमेटोड वाले में रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल, रूट नॉट डिजीज ऑफ वेजिटेबल, रूट नॉट डिजीज इन वेजिटेबल्स, इन वेजिटेबल्स। ये मेलोडी खाओगे तो खुद जान जाओगे वाले से याद रखना, मेलोडी गाइनी, मेलोडी गाइनी, मेलोडी गाइने, एक प्रकार का ये नीमेटोड है, नीमेटोड है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? मेलोडी खाओगे तो खुद जान जाओगे। मेलोडी एक टॉफी नहीं आती थी छोटी छोटी, अभी भी आती है, पता नहीं आप लोग टॉफी भी खाते हो कि नहीं, चॉकलेट वाले समाज से ना हो आप लोग, तो टॉफी में ही रह गए, ठीक है। हो गया, मेलोडी गाइनी, मेलोडी गाइनी, अंडरलाइन कर लेना भैया, गलत हो जाएगा नहीं तो। चलो, दैट्स ऑल अबाउट द पैथोजेंस, दैट्स ऑल अबाउट द पैथोजन, ठीक
हो गया। अब आओ भैया लिखते हैं, बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल ए सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन देखो तीन प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? वेजिटेटिव, अब आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं इसमें बोल के, वेजिटेटिव, अगला ए सेक्सुअल ना बेटा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो आजकल क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब प्रिफर किया जाता है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब? वो भी फेवरेबल कंडीशन में। वेजिटेटिव क्या होता है भाई? कुछ भी हो सकता है, वेजिटेटिव में कुछ नहीं कर सकते, टूट के अलग हो जाए, वो तो दुर्घटना भी है, सॉरी। लेकिन जब स्पोर फार्मेशन होगा, कोई सिस्ट फार्मेशन होगा, वो होगा कब? जब हमारे पास कोई विपत्ति आई हो, कोई एडवर्स कंडीशन आई हो तब। क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब परफॉर्म किया जाता है? इट इज परफॉर्म इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ठीक, या ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। आइए बात करते हैं, हेडिंग डालिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। विद्यार्थियों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन और फिशन के द्वारा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन इन द माइसीलियम, फ्रेगमेंटेशन बाय फ्रेगमेंटेशन और फिशन। ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन और फिशन, पहला हो गया। दूसरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, स्टार भी लगा लेना, इसी टर्मिनोलॉजी में पूछा है, इसी टर्मिनोलॉजी में एक बार पूछ चुका है क्वेश्चन। अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अकर ड्यूरिंग फेवरेबल। सर ये एलगी के लिए भी लागू होगा? किसके लिए? एलगी के लिए। एल्गी के लिए कुछ जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि सिस्ट बनता है या हिप्नोस्पोर बनेगा, ये सब अंदर की तरफ जिसमें थिक लेयर बनना शुरू हो गई तो वो एडवर्स कंडीशन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? एडवर्स कंडीशन हो जाएगी। ठीक है दिव्या, बस कैसे पता करोगी? बिल्कुल नॉर्मल याद रखो। जनरली ए सेक्सुअल सेक्सुअल कब होगा? जब चीज़ें परफेक्ट होंगी, हमारे फेवर में होंगी। ए सेक्सुअल में भी जब कभी थिक वाल कोई चीज बनाई जाने लगे, वो भी इंडोस्पोर में, इंडोजिनसली बनाया जाए, अंदर बनाया जाने लगे, तो यह समझने की बात है कि लग रहा है कोई एडवर्स कंडीशन आ गई है। प्रोटोप्लास्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अदरवाइज ये तो रिजुविनेशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट है, रिजुविनेशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, क्लियर? इतना डेटा दे दिया कि अब आप लोग खुद ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बना लोगे क्वेश्चंस को। समझ में आता है ना? चलिए, अब देखो ये होता है सम कॉमन ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स, नोट कर लो भाई, इससे आया है क्वेश्चन। सम कॉमन हेडिंग है इसी में हेडिंग है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक छोटी हेडिंग और डाल लो, दूसरे कलर की पेन से लिख लेना, सम कॉमन ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स। आप लोग मल्टी कलर पेन इस्तेमाल करते हैं ना? 2-3 कलर की पेन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? कम से कम करना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोग अंतर कर पाओगे। हाँ, ए सेक्सुअल, सम कॉमन ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स। देखिए कॉमन क्या है? पहला है जू स्पोर, पहला है जू स्पोर। तो क्या मैं जू स्पोर बनाने के लिए लिखवा रहा हूं? नहीं। जू स्पोर कहाँ कहाँ रिपोर्टेड है उसका फेमस है, एकाइला पाइथियम और फाइटोप्थोरा। इसके जो फंगस हैं जनरली कहाँ देखने को मिला है? मिलता कहाँ पे जनरली? एकाइला पाइथियम, एकाइला पाइथियम और फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा।
एकाइला पाइथियम जू स्पोर रिपोर्टेड इन एकाइला पाइथियम फाइटोप्थोरा, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ तीनों में था? ना ना, बहुत में हो सकता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट रहे होंगे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिखवा दिया है। आगे लिखो, क्लेमाइडोस्पोर अस्टिलैगो। अस्टिलैगो, क्लेमाइडोस्पोर अस्टिलैगो। ओइडिया, कैलोबिया या कोप्राइनस। ओइडिया किसमें देखने को मिला है? ओइडिया नामक एक स्पोर बनता है, ओइडिया। कोप्राइनस, इंक कैप फंजाई कहा जाता है कोप्राइनस को, कोप्राइनस इंक कैप फंजाई लिखवाऊंगा। कोप्राइनस और कोलिविया, कोलिविया, कोप्राइनस और कोलिविया में। चौथा है अप्लानोस्पोर, म्यूकर राइजोपस, अप्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर रिपोर्टेड इन म्यूकर राइजोपस पाइलोबोलस, पाइलो BOLUS, पाइलोबोलस, म्यूकर राइजोपस पाइलोबोलस। हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विद्यार्थियों, अरे ठीक है, यही वाला ना? ठीक है, नोट्स कंप्लीट हो रही है ना आप लोगों की? क्यों दिव्या, नोट्स बन रही है आपकी? एलगी बनाई हुई है, रेडी है आपकी एलगी? ठीक है, किसी दिन मैं मंगाऊंगा आप लोगों से, PDF बना के मुझे भेजना, देखें कहीं की मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो रही। ठीक है सर, मैंने तो चार्ट बना के लगा दिए। अरे वेरी गुड, चार्ट बना के वो याद करने के लिए, रिजर्व फूड मटेरियल और उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए। यस सर, सारे स्पोर्ट्स वगैरह सब। बहुत बढ़िया, आप मुझे प्लीज़ पिक भेजिएगा, देखें कैसा है वो। ठीक है, एक जगह किया आपने, जैसा हमने एक बार दिखाया था आप लोग उस तरह का बनाया क्या कुछ? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. हर रोज देखिए, याद करिए, खत्म करिए। ठीक है, बढ़िया है। देखो अमरीन, इसी तरह से किया जा सकता है चीजों को, बार 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 बार, इतना याद करने की चीजें बार बार ही पढ़ने से होगा। ठीक है, 2 बार 4 बार में तो भूल ही जाएंगे अपन, लेकिन 10-20 बार में नहीं भूलेंगे। चलो भैया आगे, क्या बोले थे? हाँ सॉरी अमरीन, म्यूकर राइजोपस पाइलोबोलस, म्यूकर राइजोपस पाइलोबोलस। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। प्राची, निधि, दिव्या, अमरीन। यस सर। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो आया या ना आया, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कौन से क्लास से नहीं, कौन से क्लास में नहीं पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन मतलब लाखों बार आ चुका होगा, हजारों बार कहना गलत है। ठीक है, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज lacks sexual reproduction, lacks sexual, इसीलिए इसे इम्परफेक्ट क्या कहा जाता है? फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है,
परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। मतलब परफेक्ट वो होगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। अच्छा, जो मेल पार्ट है, देखो एक होगा शब्द स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना ही था, बहुत डिटेल नहीं चर्चा करेंगे। स्पर्मेटाइजेशन हेडिंग डालो, स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन ये हेडिंग है हमारी, स्पर्मेटाइजेशन। इसके बारे में इससे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे थोड़ी बहुत करके चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा गहराई में ज्ञान में गोता नहीं लगवाएंगे। आइए, स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन दिव्या आवाज ब्रेक हो रही है क्या? निधि, प्राची, नो सर। अरे अमरीन देख लो एक बार, चेक करो बेटा, बाकी तो किसी की नहीं कट रही। अभी ठीक आ रहा है अमरीन, प्राची ठीक है, आवाज ठीक है सभी? सर मेरे पास क्लियर है। क्लियर है सबको? क्लियर, चल भाई। चलो देखो, स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है। कुछ ऐसे जनरा आपको देखने में, एडवांस जनरा मिलेंगे जिसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। सेक्स ऑर्गन नहीं बनेंगे फिर कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा, नहीं तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में चले जाते हैं, जैसे पक्सिनिया ग्रामिनेस में सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते। ठीक है, सम एडवांस जनरा, सम एडवांस जनरा लाइक पक्सिनिया ग्रामिनिस, पक्सिनिया करो, जनरा ही करो, स्पीसीज क्यों डालना, लाइक पक्सिनिया लैक सेक्स ऑर्गन्स, लैक सेक्स ऑर्गन्स, then they have a special type of, they have a special type of process known as spermatization to accomplish the sexual reproduction. Type of process known as spermatization accomplish the sexual reproduction process. उसमें क्या होगा, मेल जो हाइफी होती है, मेल हाइफी एक प्रकार का स्पोर बनाएगी, स्पोर फॉर्म करेगी, जिसे हम लोग स्पर्मेशिया बोलेंगे, स्पर्मेशिया बोलेंगे। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे? स्पर्मेशिया, मेशिया। मेल हाइफी क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी, उस स्पोर को क्या बोलेंगे? स्पर्मेशिया बोलेंगे। अब ये स्पर्मेशिया खास बात क्या होगी कि उड़ेगी, विंड के थ्रू ये उड़ जाएगी। उड़ के कहां पहुंचेगी? फीमेल पे। आइए जरा फीमेल का देखें हालत क्या चल रही है यहाँ पे। फीमेल हाइफी के पास एक ट्राइकोगाइन, फीमेल हाइफी के पास ट्राइकोगाइन और प्रोटो ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। देखो फीमेल हाइफी के पास ये जो यहां से लेकर के यहां तक का एक रिसेप्टिव स्ट्रक्चर है, जिसे बोलेंगे ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइने। और यहां से लेकर के यहां तक का है प्रोटोपेरिथीसियम, प्रोटोपेरीथीसियम। देखो बेटा क्या होगा, ये जो स्पर्मेशिया है वो इस तरह का होगा, ये उड़ उड़ के यहां पे आके चिपक जाएगा। इसको मैं नीले रंग से बना देता हूं, यहां पे आके चिपक जाएगा, यहां पे आके बहुत सारे आके चिपकेंगे। ठीक है, अब इसका मटेरियल जाके अंदर यहां पे जाकर के फ्यूज कर देगा। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली जाइगोट बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा? जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। वास्तव में मेल और फीमेल के मिलने को ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना।
स्पर्म और ओविया एक को मिलने को ही कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखें, इस मेल हाइफा ने क्या किया, एक स्पोर बनाया जिसको क्या कहा गया, स्पर्मेशिया कहा गया। ठीक, मेल हाइफा को क्या गया, स्पर्मेशिया कहा गया, जो कि विंड के थ्रू उड़ा दिया गया। उड़ा के कहां पहुंचा, फीमेल पे गया। फीमेल में दो स्ट्रक्चर दिखाई दे, एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे हुक जैसा, जो हुक वाला हिस्सा है जो ऐसे ऐसे घूम रहा होता है वो है ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन पे आकर के स्पर्मेशिया चिपक जाता है, स्पर्मेशिया चिपक जाता है। और नीचे क्या है, प्रोटोपेरिथीस, इसी में एग होता है। इसका कंटेंट धीरे धीरे इसके अंदर जाके इसको फर्टिलाइज कर देता है। इससे क्या बनता है, जाइगोट बनेगा और नया बॉडी बन जाएगा, नया हाइफा बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पक्सिनिया के अंदर होने वाला ये जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे हम लोग स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक, आ गया है कि नहीं? चलिए अब हेडिंग डालिए, लाइकेन। हेडिंग डालिए, लाइकेन। हेडिंग डालिए। अमरीन, हाँ सॉरी, आप लोग सुनाई दे रहा है क्या प्राची? सर वो कह रही है कि मुझे समझ नहीं आया, एक बार और दोबारा बता दीजिए, क्लास चली गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ रामकोला की भागवत होती है। ठीक है, आइए कहां से बताऊं बेटा, शुरू पहले क्लास से, स्लाइड 1 से 8 स्लाइड हो गई, कहां से बताऊं? इसे बताना है एक्सपेरिमेंटेशन के आगे? ओके ओके। ये प्राची, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है अमरीन की, लेकिन मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही? पास भी क्रैश हो रही है बहुत ज्यादा, मुझे भी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अमरीन की वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, बस जो समझ आया थोड़ा बहुत वही मैंने आपको बता दिया। ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि आप लोग में ऐसे, आप लोग अगल बगल बैठ के पढ़ रहे हो। चलिए आइए स्पर्मेटाइजेशन की बात बता देते हैं। स्पर्मेटाइजेशन जनरली ऐसे फंगस, ऐसे एडवांस जेनरा में देखने को मिलता है जिन जेनरा में सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। ठीक है अमरीन? ओके, अब देखो अमरीन, जब सेक्स ऑर्गन पाया नहीं जाएगा फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, कैसे होगा? ऐसे होगा कि मेल हाइफी एक स्पोर बना दे, जिसका नाम क्या देंगे, अब आप ही लोग बताएंगे। प्राची, मेल हाइफी एक स्पोर बनाएगी, उसका नाम क्या देंगे? स्पर्मेशिया, स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया हल्के होते हैं, उनको विंड उड़ा देती है, विंड उड़ा देती है। उड़ गया तो कहां पहुंचेगा, फीमेल पे पहुंचेगा। फीमेल हाइफी एक ट्राइकोगाइन बनाएगा, ट्राइकोगाइन स्ट्रक्चर बनाएगा। ट्राइकोगाइन के नीचे वाला बल्बस स्ट्रक्चर कहा जाता है प्रोटोपेरिथीसियम, प्रोटोपेरिथीसियम। ट्राइकोगाइन की खास बात होती है कि ऐसे हिलता रहता है, उसी पे आके चिपक जाता है स्पर्मेशिया, इस पर चिपक जाता है। जब चिपक जाए कुछ समय के बाद से आके यहाँ पे इसके एग को फर्टिलाइज करता है, जिसकी वजह से जाइगोट बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके ओके ओके, हाँ बेटा, हाँ 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 प्राची, सर समझ नहीं आया मुझे। होता होगा कुछ ना कोई, नहीं अरे जैसे पॉलन ट्यूब बढ़ के जाके फ्यूज कर देता है, पॉलन ट्यूब गाइनोसियम के अंदर जाता है ना, ओव्यूल को फ्यूज करता है, ओवरी के अंदर पॉलन ट्यूब जाता है। हो सके वहां पे ऑप्ट्यूरेटर हो, वो आपको बता रहे हो कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जाकर फ्यूज करता है। ठीक है, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि भाई फ्यूज हो गया जाइगोट बन गया, फ्यूज हो गया जाइगोट बन गया, इसको कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, कौन इसके हम लोग मॉलिक्यूलर स्टडी थोड़ी करने गए हैं। ठीक है, अपना काम का है कि भाई पढ़ लिए कि ऐसे स्पर्मेटाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, पक्सिनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें, लाइकेन। चलो भाई लाइकेन, हेडिंग डालो लाइकेन। अरे बेटे अब लिख लो फाइनली, तब तक मैं पानी पी लूं। हो गया?
चल भैया, हाँ बोलो। चलो भाई, लाइकेन किससे मिलके बना होता है? अरे हम भी नहीं नाम लिखेंगे अलगी, हम फाइकोबायोंट लिखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट तो हम भी तो मास्टर। चलो, लाइकेन फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट से मिलके बना होता है, दोनों के एक तरह से ये मानिए कि कैसा संबंध है? सिम्बायोटिक संबंध है, सिम्बायोटिक संबंध माना जाता है। ये कहिए कि मैरिज हो गई दोनों की एक साथ। ठीक है भाई, फाइकोबायोंट का मतलब एल्गी, फाइकोबायोंट का मतलब एल्गी, माइकोबायोंट का मतलब फंजाई, माइकोबायोंट का मतलब फंजाई। ठीक है, क्लियर? देखो बच्चों, जो ये लाइकेन है, जो ये लाइकेन है ये क्या फाइकोबायोंट क्या करेगा? क्योंकि ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा तो क्या देगा? ये न्यूट्रिशन या फूड का व्यवस्था करेगा, खाने की व्यवस्था करेगा, फूड की व्यवस्था करेगा, फूड करेगा। और ये क्या करेगा? शेल्टर की, फूड एंड शेल्टर की व्यवस्था हो गई, दोनों एक साथ रहने लगे, फूड और शेल्टर की व्यवस्था हो गई, दोनों एक साथ रहने लगे। ये है लाइकेन, ये है लाइकेन। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा लाइकेन्स आर द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ व्हाट? इकोलॉजी में पढ़ाया है अभी अभी। पोल्यूशन। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन यू आर टॉकिंग अबाउट? एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, वो भी क्या? नाइट्रोजन और सल्फेट का ही दिखाता है। नाइट्रोजन सल्फेट ज्यादा होगा तो ये वहां पे उगना बंद कर देगा, उगना बंद कर देगा। लाइकेन आर दी ठीक है, एक एग्जांपल नोट कर लो, पार्मेलिया। पार्मेलिया पूछा है इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने नोट करा दिया ताकि आप लोग लिख लो इसको। ठीक है दिव्या, पार्मेलिया इंडिकेटर किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का। पार्मेलिया नाम दे दिया था, ठीक है, पर्टिकुलर नाम तो उस समय पता नहीं याद आया ना आया कि लाइकेन का है, पार्मेलिया लाइकेन का एग्जाम्पल है। अभी नोट कर लो, दोहराते समय बार बार में याद हो जाएगा कई बार में। ठीक है, चलो भैया, लाइकेन हो गया। अच्छा ये देखो, एक नाम याद कर लेना, क्या क्या इसमें, क्या क्या तुम लोगों को बता दूं। चलो, लाइकेन से एक एसिड निकलता है, लाइकेन से क्या निकलता है? एक एसिड निकलता है, लाइकेन से एक एसिड निकलता है, लाइकेनिक एसिड, लाइकेनिक एसिड निकलता है। लाइकेनिक एसिड या लाइकेनिन, लाइकेनिक एसिड या लाइकेनिन भी कहते हैं उसे, लाइकेनिक एसिड या लाइकेनिन, लाइकेनिक एसिड या लाइकेनिन, लाइकेनिक एसिड या लाइकेनिन। ठीक है, निकल गया। अच्छा, लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं? इसको बड़ा से बनाएंगे, ठीक है, पीछे कर ले, अगले पेज पे चलो। लाइकेन देखो बेटा, लाइकेन 3 प्रकार के होंगे, क्रस्टोज और बताओ फोलियोज और फ्रूटिकोज, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज।
देखो क्रस्टोज लाइकेन क्या होता है, इनकॉन्सिपिक, कोई पत्थर है बेटा, मान लो ये एक पत्थर है, इसमें सबसे पहले बहुत छोटे 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 आके जुड़ेंगे, इनकॉन्सिपिकुअस होते हैं क्रस्टोज लाइकेन, दे आर इनकॉन्सिपिकुअस लाइकेन। सबसे पहले कहाँ ग्रो है, ग्रो ऑन द बेयर रॉक, ग्रो ऑन द बेयर रॉक, दे आर इनकॉन्सिपिकुअस, they are inconspicuous lichen that grow first on the bare rock, that grow first on the bare rock, clear, that grow first on the bare rock। ठीक, हमें इससे ज़्यादा इंटरेस्ट जानते हो किसमें है, हमें इसके उदाहरण में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसका एग्जाम्पल बहुत बार पूछा हुआ है, GHR से याद रखोगे आप लोग, GHR से याद रखोगे। GHR का मतलब देखो बेटा, ग्राफिस, इसका मतलब होता है ग्राफिस, हीमेटोमा, और राइजोकार्पन। ग्राफिस, हेमाटोमा और राइजोकार्पन। ये बेटा मैं किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उदाहरण में, क्यों, क्योंकि ये उदाहरण आगे बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्राफिस, हेमाटोमा और राइजोकार्पन, क्या तीन ही होते हैं, ना बहुत हो सकते हैं। हम क्यों तीन लिखवा रहे हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हमें समझ में आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा गया है बार बार। ठीक है, चलो फोलियोज लाइकेन क्या होता है, देखो अब पत्थर पे मान लो ये ग्रो कर गया था हल्का हल्का, जब क्रस्टोज मरेगा तो थोड़ी मिट्टी बढ़ जाएगी, डेड होगा इसकी तो थोड़ी मिट्टी इसमें बढ़ जाएगी, जब थोड़ी मिट्टी आ जाता है तो हल्का हल्का लीफी, अभी भी माइन्यूट है लेकिन लीफी, माइन्यूट एंड लीफी टाइप ऑफ लाइकेन है, माइन्यूट एंड लीफी टाइप ऑफ लाइकेन है फोलियोज लाइकेन। ठीक है, नोट कर लो, दे आर minute, thin but leafy lichen grew after the crustose lichen on the rock। ठीक है, ऑन दी रॉक। मेरा फिर से इंटरेस्ट किस में है, मेरा फिर से इंटरेस्ट है इसके उदाहरण में। ठीक है, इसके उदाहरण में PPCL, पारमेलिया पेल्टीजेरा और कोलेमा लिकेनोरा, PPCL से याद रखोगे, PPCL, BPCL भारत पेट्रोलियम एंड केमिकल्स लिमिटेड, आप PPCL याद कर लो, PPCL। देखो पारमेलिया पेल्टीजेरा कोलेमा और लिकेनोरा, पारमेलिया पेल्टीजेरा कोलेमा और लिकेनोरा, पारमेलिया पेल्टीजेरा लिकेनोरा और कोलेमा। बेटा पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, डॉग लाइकेन कहा जाता है इसको, डॉग लाइकेन कहा जाता है, कुत्ता लाइकेन। ठीक है, डॉग लाइकेन कहा जाता है। कहा जाता है फ्रूटिकोज लाइकेन। अब देखो ये क्या होगा, इससे बड़ी साइज के हो जाएंगे, इससे क्या होंगे, श्रबी लाइकेन होते हैं। ठीक है, श्रबी लाइकेन होते हैं। हाँ बेटा बोलो, दे आर दी, बोलो कहाँ पे, बोलो मैं बता, पारमेलिया, ये बेटा प्राची क्या कह रही है, ये
हमें जो समझ में आ रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि स्पेलिंग देख लो, ठीक है। पेल्टीजेरा, पारमेलिया पेल्टीजेरा कोलेमा और लिकेनोरा। पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन कहते हैं, ठीक है। कोलेमा है, कोलेमा। सर सी से समझ नहीं आ रहा था उसको। अभी मास्टर को भी धन्यवाद देना चाहिए। हाँ तुम लोगों ने हल्के में ले रखा है। चलो आओ। दे आर दी श्रबी लाइकेन, ठीक है। अब चूंकि क्या था कि इसके ऊपर हल्का लीफी आ गया था, ये श्रब लाइक हो गया था, श्रब लाइक, ब्रांच्ड लाइकेन, श्रबी लाइकेन हैविंग ब्रांचेस, हैविंग ब्रांचेस। देखो क्वेश्चन इससे नहीं आया है, इससे भी क्वेश्चन मैं इंटरेस्टेड किसमें हूँ ज्यादा, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके उदाहरण में। इसको याद रखना, यूएसीएल, यूएसीएल से याद रखना। ये पीपीसीएल है, यूएसीएल, ठीक है। अस्निया, इलेक्ट्रोनिया, अस्निया हो गया, इलेक्ट्रोनिया हो गया, फिर एक हो जाएगा क्लेडोनिया और लिथारिया, क्लेडोनिया और लिथारिया, क्लेडोनिया और लिथारिया, अस्निया, इलेक्ट्रोनिया, क्लेडोनिया और लिथारिया। हाँ बेटा प्राची कुछ कह रही है आप? तो मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। ठीक है, कोई ना कोई तो कुछ बोल ही रहा है। चलिए वोल्फ मास, लिथारिया को वोल्फ मास भी कहते हैं, लिथारिया को वोल्फ मास भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वोल्फ मास कहते हैं लिथारिया को। जब प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व करेंगी अमरीन तो पता चलेगा तुम्हें, लिथारिया को वोल्फ मास भी कहा जाता है, लिथारिया को वोल्फ मास भी कहा जाता है, ठीक है। चलो स्टार लगा के कॉपी के ऊपर, स्टार लगा कॉपी के ऊपर लेप्रोस लाइकेन, एक लाइकेन है, नाम है लेप्रोस, उसका चम्मच के जैसा आकार है, ठीक है। इसके लाइक, सॉरी स्केल लाइक आकार है, यहाँ पे नोट होना। लाइकेन, लाइकेन है, नाम है लेप्रोस लाइकेन, कोड से याद रखना, लेप्रोसी से याद, लेप्रोस लाइकेन हैज स्केल लाइक स्ट्रक्चर, स्केल लाइक थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है दिव्या। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट कर लेना इसे कॉपी के ऊपर, ठीक। तब रिप्रोडक्शन इन लाइकेन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चन आर वेलकम, और किसी विद्यार्थी को कुछ भी पूछना है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है आप सभी को? सर इतना ही डिजीज मेरे लिए भी सफिशिएंट है ना? अभी कहाँ, अभी तो पढ़ाऊंगा। फंजाई का सर डिजीज। अरे फंजाई में ही अभी तो और चलेगा, सिलेबस चलेगी ना, अभी तो और पढ़ाऊंगा ना। अभी तो एक लिस्ट बनवा दी है ताकि आपको एक झटके में याद कर लो, ठीक है। इसके बाद जब अभी और बहुत सारे मेंबर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें होने वाले रोग आएंगे, उसको भी तो नोट करना है इसमें, ठीक है। यस सर। हाँ, और अगर आप मान लो नहीं भी याद किया, इसके आगे नहीं भी याद किया, सफिशियंट है दिव्या, ठीक है। आप एक बार अपनी प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, प्रैक्टिस सेट उठा के देखो तो इससे ज़्यादा नहीं आया है, ठीक है। सर यूथ एक कंपटीशन एक एक करके एक एक करके मेरे पास एक ही की आवाज़ एक बार। यस सर, कल रात मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब पढ़ाया वो उसमें से आ रहा है, मतलब उससे अलग नहीं दिखे मुझे एक दो। मुझे 7 साल हो गए केवल ऑनलाइन पढ़ाते हुए, ठीक है। सर 2018 से मैंने पढ़ा रहा हूँ। यूथ कंपटीशन की बुक ली है, कोई और लेनी है क्या? नहीं अभी आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो देख ही रहा हूँ। आपको चाहिए रहेगी तो मैं भेज दूंगा, आपको परचेज करने की खास ज़रूरत है नहीं,
आप अगर समय है आपके पास, तो अभी समय है ना दिव्या? यस सर, समय है। हाँ, तो आपके पास एक वो आपके पास होगी, मैं बता दूंगा, ठीक है? अभी वर्तमान में दिमाग में चढ़ नहीं रहा है, ठीक? कई घंटों से क्लास चल रही है, तो फिर वो भी हौच पच हुआ है, बताएंगे हम आपको, ठीक है? अभी आप यूथ कंपटीशन पॉइंट में तो पीजीटी के लिए, आप पीजीटी लेवल का लिया है ना आपने तो? यस सर। केवल बॉटनी लिया है कि बॉटनी जूलॉजी दोनों वाला लिया है, बायोलॉजी लिया है? बॉटनी, बस बॉटनी वेरी का। गुड, वेरी गुड। तो उसको तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा ही रहा हूँ, देख ही रही हैं आप, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप यूट्यूब पे भी, बाकी हमारा नंबर ही है आप सबके पास, पूछ लीजिएगा। हाँ, प्रैक्टिस करिएगा। प्राची, आपने प्रैक्टिस किया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी आपको? क्वेश्चन बन जा रहे सर हैं? नहीं, मैंने रात कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें बॉटनी पढ़ी हुई आ रही थी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, लगा कि सही रास्ते पर हैं? जी सर। धीरे धीरे भरोसा बहुत हो जाएगा और फिर अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आप कुछ पूछना तो नहीं है? थैंक यू सर। निधि समझ में आया बेटा आपको? निधि, चलो, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर।